नमस्कार। जेन जी और जेन अल्फा यानी छात्रों ने सरकार का जीना मुहाल कर दिया है। दशकों से चली आ रही अव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के कारण उत्पन्न हुआ दलदल, कीचड़ और गंदगी, शिक्षक नियुक्ति से लेकर स्कूल बनवाने और स्कूल में बुनियादी सुविधा, मिड डे मील आदि में सड़ांध होने के कारण, लूट मचने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वह अब सतह पर आना शुरू कर दिया। जुलाई 2026 यानी पिछले 2 महीने पहले जो आंदोलन जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान और प्रख्यात वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक के द्वारा अनशन किए जाने के कारण शुरू हुआ, वह देश के कोने कोने में फैलना शुरू कर दिया है, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में और ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी उन राज्यों में ज़्यादा इसका प्रभाव है जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बिहार के परम प्रतापी मुख्यमंत्री और इनके दीमक लगे हुए सहयोगी अधिकारियों की जो टीम है, इन लोगों ने फिर एक पोर्टल शुरुआत किया, फिर एक सहयोग शिविर लगा दिया और इस बार है विद्यार्थी सहयोग शिविर। बताते चलें कि इसके पहले एक सहयोग शिविर चल रहा है, जनता दरबार का कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न पंचायतों में विकास शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा ड्रामा में और बहुत सारा जो एपिसोड्स है वो पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक वो प्रतिदिन चलता रहता है। तो एक और सहयोग शिविर, क्या है यह सहयोग शिविर? तो जिस तरीके से जेन अल्फा इन स्कूली बच्चों ने सड़क पर आकर अधिकारियों, सरकार, नेताओं की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उनके पास न तो अच्छे शिक्षक हैं जो पढ़ा सकें, बेचारे चोरी से पास किए हुए शिक्षक और सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम जी के समय में जो बहाल हुए शिक्षक और इनके दूरदर्शी शिक्षा सचिव थे मदन मोहन झा, उनके यूटोपियन कॉन्सेप्ट की पंचायतों के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, उसके कारण जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें कुछ एक अपवाद को छोड़कर बाकी की जो स्थिति है उसके कारण स्कूली शिक्षा, जो सरकारी स्कूल शिक्षा है, वह गतल खाते में, गर्त में, नरक में जा चुका है। के पाठक जी जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आए तो उन्होंने एक चीज जरूर कर दिया कि शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करा दिया, लेकिन वो उपस्थित होकर करेंगे भी क्या? तो उनको कुछ आता ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? और उन्होंने जो आनन फानन में फंड्स उपलब्ध कराए स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को ठीक करने के लिए, जिसमें पानी के लिए बोरिंग करना, शौचालय बनाना, बाउंड्री वॉल वगैरह कराना, बेंच डेस्क आदि की व्यवस्था कराना, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आए दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी और इस विभाग के अधिकारी पकड़ा रहे हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है और इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक कैंसर लग चुका है। ये अभियान क्या है सो समझिए। 25 अगस्त को यह अभियान बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शुरू किया है। क्या है? तो विद्यार्थी पोर्टल पर जाएंगे, ये हम आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देते हैं। पोर्टल पर जाएंगे और पोर्टल पर जाने के बाद ये विद्यार्थी उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। शिकायतों के लिए जो बनाए गए हैं कॉलम्स, उसमें फूड एंड डाइनिंग, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट की सफाई वगैरह, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एवं अन्य। सिस्टम क्या रखा गया है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा 10 दिन के अंदर जो संबंधित पदाधिकारी हैं उस पर उनको कार्रवाई कर देनी है, कथित रूप से उसका समाधान कर देना। कथित रूप से हम बता रहे हैं, अभी आगे आपको बताएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो 11वें दिन उनको शोकआउट हो जाएगा, अगर 20वें दिन नहीं हुआ
तो मुख्यमंत्री के कार्यालय सीएमओ से उनको शोकआउट हो जाएगा, और 30वें दिन भी अगर नहीं हुआ तो वो निलंबित हो जाएंगे। पता नहीं ये फार्मूला सम्राट चौधरी को दीमक कुमार जी ने या किस परम प्रतापी अधिकारी ने सुझाया, हमको नहीं पता। लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज़ होगा सो हम बता देते हैं आपको। मैंने बताया कि ये पूरा जो राज्य सरकार का प्रशासनिक और पूरा जो अमला है, वह पूरा अमला उसी बंदर की तरह एक पेड़ से 2 पेड़ 3 पेड़ दौड़ रहा है हिरन के बच्चा को बचाने के लिए, जिसकी मैंने कहानी कई बार कही है। और इससे होना जाना कुछ नहीं है। संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी, संपूर्ण अधिकारियों को मतलब रोड पर दौड़ा दिया है, और होना जाना कुछ नहीं है। डीएम जो ऑलरेडी यूट्यूबर हो चुका है, उसको एक और मौका मिल गया। आप देख लीजिए इसके शिविर का जो फोटो है, कैमरामैन जरूर रहना चाहिए। कोई भी शिविर हो पहले कैमरामैन होना चाहिए, और ये आदत आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लगाया हुआ है। तो आज इसके संबंध में और इसके पहले जो सहयोग शिविर हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने कंप्लेंट किया, एक तो पहले बता दें कि स्कूल की जो दुर्गति कराई है परीक्षा और शिक्षा के स्तर को, उसको थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें। तो ये स्कूली बच्चों को कैसे इन लोगों ने बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए तो हुआ कि साहब मानव चेन बनाना है, सारा स्कूल के बच्चा को और आदमी को पकड़ पकड़ के जीविका दीदी से लेके ये सब इसका माने कार्डर बना दिया। स्टूडेंट्स हैव बिकम द कार्डर, इसको ये लोग यूज कर रहा है कार्डर की तरह। तो उसका ह्यूमन चेन बनाता था। इलेक्शन आएगा, स्वीप में बच्चा लोग का जागरूकता अभियान प्रभात फेरी निकालिए। उसके बाद कोई कार्यक्रम हो स्कूली बच्चा को बुला के ले आइए। स्कूल में तो वो जा नहीं रहा है, अब ये ऊपर से ये कार्यक्रम, अब सबको ओझरा के रखेगा। उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, कराइए। अब फर्ज कीजिए कि किसी स्कूल के बच्चे ने कंप्लेंट किया कि साहब यहाँ टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है और स्कूल का भवन गिरा हुआ है। तो ये जो बीओ है वो संबंधित विभाग को भेजेगा, उसके लॉगिन में चला जाएगा, तो बीओ के यहाँ से निष्पादित हो गया है। फर्ज कीजिए कि बीडीओ के यहाँ चला गया है, या जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ चला गया, या फॉर दैट मैटर डीएमए के यहाँ चला गया, एज द केस में भी। तो इसके लिए तो पैसा नहीं है, तो लिखेगा कि सरकार जैसे ही फंड उपलब्ध करा देगी यह काम करा दिया जाएगा। ये आवेदन का हो गया निस्तार। समझ गए। हम आपको बताते हैं एक बार इलेक्शन का कहानी। आज से करीब 10 साल 15 साल पहले एक चुनाव में इसी टाइप का एक पोर्टल लॉन्च हुआ। वो पोर्टल था समस्या और समाधान नाम से, अगर मुझे ठीक से याद हो। उसमें कोई भी नागरिक समस्या अपना डाल सकता है। तो कुछ समस्या जेन्युइन था, लेकिन अधिकांश समस्या ऐसी होती थी जिसका समाधान तुरंत नहीं हो सकता है। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी ने लिख दिया कि साहब फलाने जगह पर जो बूथ है वो बूथ बहुत ख़राब कंडीशन में है, वो बिजली नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर छत नहीं बना हुआ है। वो आ गया समस्या में, तो उसका समाधान तो तुरंत होगा नहीं, उसका समाधान करना तो 24 घंटा में। तो शुरू में सब लोग पैनिक कर गया। एक पदाधिकारी, एक रिटर्निंग ऑफिसर था, उसका नाम और जगह नहीं बताएंगे, देखे कि पोर्टल पर उसका जो दिखता था कहाँ कहाँ पेंडिंग हम दिखते थे, उसका सब तुरंत समाधान हो जा रहा। तो उसको पूछे कि भाई तुम कैसे समाधान कर दे रहे हो। बोला कि सर कुछ नहीं करना, उसमें लिख देते हैं कि इसमें आवंटन जैसे ही आ जाएगा उसको बनवा दिया जाएगा, हो गया समाधान। तो यही समाधान ये भी होगा। माने इन लोगों को अब सोच करके देखिए, जो शिक्षा मंत्री है उस पर स्कूल में घोटाले का आरोप लगा है, और वो आरोपी भी है, विजिलेंस का केस चल रहा है, वो शिक्षा मंत्री है। जो मुख्यमंत्री है वो 7वां पास किए हैं नहीं किए हैं वो भगवान जाने, वो हाफी डिपीट करके अपना बताते रहता है। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया, और प्लेंटी करके प्लेंटी करके। इसके बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह एक व्यक्ति है दीमक जी। ये दीमक ने इस पूरी व्यवस्था को चाट करके उसको समझिए खोखला कर दिया, वो इसके सलाहकार हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि फर्ज कीजिए किसी हॉस्पिटल में जितने मरीज आवे उस सबको आईसीयू में ही डालते जाइए आप, तो क्या होगा,
वो आईसीयू या तो जनरल वार्ड हो जाएगा या फिर जनरल वार्ड को ही आपको आईसीयू बनाना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है पोस्ट कैथ लैब, ऑपरेशन के तुरंत बाद उसको जहाँ शिफ्ट किया जाता है, चूँकि वो इंटेंसिव से इंटेंसिव केयर वो खोजता है, उसको पोस्ट कैथ लैब बोलते हैं। अब अगर पूरे हॉस्पिटल को पोस्ट कैथ लैब में बना दिया जाए तब क्या हो? तो कुछ नहीं हो, सब पर समान ट्रीटमेंट होगा। बिहार में यही स्थिति अभी है। अरे भाई, शिविर अभियान, विशेष अभियान, ये सारी चीज़ें कुछ वैसी स्थिति के लिए होती है जो बहुत इमरजेंट नेचर का है। जैसे इलेक्शन इमरजेंट नेचर का और टाइम बॉन्ड होता है, इसलिए उसके सारे काम अभियान के स्वरूप होते हैं। अब आपने तो पूरी व्यवस्था बर्बाद कर दी है। अब सबको आप आईसीयू में डाल रहे हैं। शिक्षा गड़बड़ी है, इसको एगो पोर्टल बना दीजिए। इसका जितना अधिकारी सब नमूना सब है, और मुख्यमंत्री जी को अलबला दिया है। इसलिए इसके पहले मैंने कहा था ना ओझराइजेशन, तो एक और नया शब्द आज आपको बता देते हैं, अलबलाइजेशन। तो अभी बिहार सरकार जिस मन स्थिति से, और मुख्यमंत्री और इनके तमाम जो खैरख्वाह अधिकारी लोग हैं, ये अलबलाइजेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं। किसी को कुछ समझे में नहीं आ रहा। अरे भाई, ये जो जितनी तुम शिविर लगा रहे हो, यानी सबको आईसीयू में डाल रहे हो, तो शिक्षा विभाग आईसीयू में, पंचायत आईसीयू में, तो रोड पुल पुलिया डूब रहा है उसके लिए शिविर लगाओ तो आईसीयू में, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा आईसीयू में, जन वितरण प्रणाली गड़बड़ा गया आईसीयू में, तो सबको आईसीयू में ही डाल, सबके लिए शिविर शिविर। अब सोच करके देखिए कि सचिवालय से लेकर के पंचायत तक का जितना कर्मचारी है वो सप्ताह में 6 दिन दौड़िए रहा है। बाग दौड़, नाच गान सब हो रहा है। डीएम सबको तो माल लग रहा है, इसलिए उसको तो यूट्यूब, फोटो, अखबार छप रहा है इसमें। तो बढ़िया बढ़िया परिधान पहन करके सज संवर करके जाइए, फोटो खिंचाइए, एकदम लाल कारपेट बिछा हुआ है। अल्लाह, जोकरई का कोई सीमा नहीं है। आपने तो पूरी सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आपको एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। हम एक शुरुआती दौर में, नौकरी की शुरुआत ही मैंने की। एक जिले में एक अनुमंडल था, बिहार झारखंड एक ही था, हम नाम नहीं बताएंगे कहाँ था। तो उसमें जो एक अधिकारी आया वो महान था, मतलब पैरवी पैगाम पैसा दे करके आया था और सुबह से शाम लूटने के चक्कर में ही वो लगा रहता था। धीरे धीरे उस उनके एरिया में, उनके जुरिस्डिक्शन में बहुत बदनामी होने लगी, समस्या उठने लगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रोज धरना प्रदर्शन, ये ऑफिस का कोई काम नहीं, रिपोर्ट नहीं जा रहा है तो बिगड़ रहा है, तो शोकआउट हो रहा है। वो बड़ा परेशान हो गया। तो वो बुलाया एगो तांत्रिक को बोला कि देखिए, तो लगता है कि मेरा ऑफिस का कार्यालय जो है ना, इस पर कोई ग्रहण लगा, उस पर कोई भूत प्रेत का साया है। ठीक है, इसको हम बांधते हैं। तो जो तांत्रिक है वो आया, पूरा आग उग जलाया, हड्डी उड्डी निकाला, खोपड़ी निकाला, कुछ राख छाई निकाला, उसके बाद चावल राख लिया, बोला कि पूरब बांधो, बोला पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, जमीन बांधो, आसमान बांधो, सब बांध दो। बांध उंध के चला गया। लेकिन समस्या तो जो थी वो थी ही। एक दिन एक सज्जन आए, शुभचिंतक थे, वो अक्सर आते रहते थे कार्यालय। वो अधिकारी बड़ा परेशान होकर बोला कि देखिए ना, हम तांत्रिक को भी बुलाए थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बांध दिया, उस समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। तो बोला कि महाराज, समस्या का समाधान तो आपके चेम्बरवा में न है, इसको बांधिएगा तब न। तो सुबह से शाम तो आप माल वसूलने के चक्कर में है, तो बंधाएगा कहाँ से? वही हाल है बिहार सरकार की। आपने गवर्नेंस को कोलैप्स करा दिया, ब्यूरोक्रेसी आपका ख़त्म हो गया। जितने मंत्री हैं वो आपके सारे नमूने हैं। वो पैसा दे के टिकट लिया, 10,000 रुपया बांट करके आप चुनाव जीत गए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ह्यूज पैसा लग रहा है। एक एक ज़िले में पोस्टिंग के लिए राइट फ्रॉम BDO CO से इवन पंचायत लेवल से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक तो पैसा दे करके पोस्टिंग हो रहा है। पुलिस का वही हाल है। तो ये समूचा जब बर्बाद हो गया तो ये आपको अच्छा छिटने से और बांधने से क्या होगा? ये सब बांध रहा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस सहयोग शिविर लगाने से आपको होगा, विद्यार्थी शिविर लगाने से होगा। शिक्षा को तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया।
और आपको क्या लगता है कि अब ये जो जेन अल्फा जाग गया है, ये आपको चैन से रहने देगा? लेकिन अब जब से ये हम लोग आवाज़ उठाए हैं, उस टाइम से थोड़ा सा रूटीन वगैरह भी सही हो गया। साहब क्या अच्छा, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। ये तो देख रहा है इंटरनेट पर ना कि एक तरफ कॉर्पोरेट स्कूल कौन खोला है। आप चले जाइए न पटना से, आप जैसे ही बाहर निकलिए टोल प्लाजा से दाहिने तरफ, वो 100 करोड़ रुपए का स्कूल किसका है? बच्चा लोग देख रहा है कि डीपीएस खुल गया, कौन पढ़ रहा है, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? ओपन माइंड, बिड़ला, DY पाटिल, वो तो देख रहा है सब। और आपने इन स्कूलों को क्या कर दिया था? आपने इन स्कूलों को 2 चीज का सेंटर बना दिया था। पहला, स्कूल के ग्राउंड को चुनाव में सभा करने का स्थल, और दूसरा योजना बांटने का केंद्र। स्कूल के शिक्षक को आप लोग बना दिए थे काडर, और मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार के कुकर्मों और पापों की सजा यह राज्य अगले 30 बरस तक भुगतेगा। रोड टूट जाए तो 4-10 साल परेशानी हो सकती है, बिल्डिंग गिर जाए तो 2-4-10 साल की परेशानी हो सकती है, पुल टूट जाए तो आवागमन बाधित हो सकता है महीना 2 महीना। लेकिन अगर हमारे नौनिहाल का भविष्य बर्बाद हो जाए, स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था बर्बाद कर दीजिए, और जिस तरह के शिक्षकों को आप लोगों ने नियुक्त किया, जिस तरह के शिक्षा विभाग में अधिकारियों को आप लोगों ने बहाल किया, उसको पैसा ले करके पोस्टिंग करना शुरू किया, स्कूल को बना दिए धंधा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बना दिए, तो जो आप लोगों ने यह जो बोया है ना, यह तो अगले 3 दशक तक, 3 पुश्त तक यह राज्य नीतीश कुमार एंड कंपनी, दीमक कुमार एंड कंपनी एंड सम्राट चौधरी एंड कंपनी, इस सब के बोए गए कांटों से लहूलुहान होता रहेगा। और ये बेचारा ऐसा, इनका जो हम लोग बोलते हैं मगही में एगो शब्द है पौरा पार्टी है, मैंने इनका जतरे खरमंडल है। जिस दिन से बेचारा चार्ज लिया, तो आप ले लिए नीतीश कुमार को हटा करके आप बंद तो गए हैं, लेकिन उसके तो चूंकि वो तो जाल तो वही बिछाया था ना, तो नीतीश कुमार तो किसी तरह से निकल गए, क्योंकि वो क्या बोलते थे ना उनको समझ में आता था, ना पदाधिकारी को, ना कर्मचारी को, और न ही मीटिंग में जनता को। उनका स्टाइल तो आप जान ही रहे हो। तो हम बोला था ना जी, तो सब हम कर ही दिए थे। अब आपको तो बोले थे उस समय, तो क्या हुआ था, अब तो हो गया है ना। अब सब हम लोग करा रहे हैं, एक एक चीज़ हम करा रहे हैं, और इस सब को हमने कह दिया है, वो सब हो जाएगा। अब आप समझे हो तो बताइए, वो तो विरासत में आप ले लिए। अब ये सज्जन, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेचारा कि शिक्षा का भी स्तर वही है, मांझी का स्तर वही है। गाली दे करके लालू जी और आरजेडी को गाली दे के आपको भाजपा बना तो दिया है। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगा। अब आपका मंत्री ही नहीं आपसे सब, आप देख रहे एक एक मंत्री सब नमूना सब आपका जुटा हुआ है। कुछ लोग जो मंत्री बना है वो 2-2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया दे करके एमएलए का टिकट लिया, मिनिस्टर बना है, तो क्या लगता है आपको? तो अभी तो पूरा अजीब स्थिति है। तो इसलिए मैंने एक आज शब्द दिया है कि दर्शकों को अच्छा लगे तो बताइएगा कि बेचारे हैं अलबलाए हुए। हमको 1-2 बहुत सीनियर अफसर ने कहा, कुछ लोग रिटायर्ड ने कहा कि जो जाता है बोलता है कि सर ऐसे हो रहा है, अभी स्टूडेंट लोग ऐसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर दिए, ठीक है कर दीजिए। दूसरा आया कहा कि नहीं सर इसको ऐसे कर, हाँ ठीक है कर दीजिए। इस स्थिति को मगही में एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द है अलबलाना। तो अलबलाना को अगर अंग्रेजीकरण कर दीजिएगा तो एक शब्द है, बनता है जो शब्द, उसको बोलेंगे हम लोग अलबलाइजेशन। तो ये जो विद्यार्थी शिविर बनाए हैं ना, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बनाए हैं ना, यह अलबलाइजेशन का एक नमूना मात्र है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो बुनियादी समस्या है वह है क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन, और उसको रोकने की औकात आप में है नहीं। जितने शिक्षक बहाल हो गए हैं उसको हटा करके और आप नियुक्त कीजिएगा क्या? अब तो स्थिति ये हो गई कि मैंने कहा ना कि चावल से कंकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब तो समूचा चावल में कंकड़ हो गया, तो निकालिएगा क्या? तो कंकड़े का भात खाना पड़ेगा।
तो हम लोग जितने बिहारी लोग हैं ना, वो अभिशप्त हैं। न जाने किस घड़ी में इस राज्य का क्रिएशन हुआ था और न जाने किस घड़ी में ईश्वर ने बिहार के लोगों को सद्बुद्धि दी थी और किस तरीके का वोटिंग पैटर्न यहाँ था, किस तरह का सोशल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल बिहेवियर हम लोगों ने इनकलकेट किया है। इसलिए हम लोग कंकड़ का चावल खाने के लिए अभिशप्त हैं और जो कांटे बिछाए गए हैं सड़कों पर, मार्गों पर, रास्तों पर, उससे प्रतिदिन अपना पैर लहूलुहान करने के लिए अभिशप्त हैं। फिलहाल इस अल्बलाइजेशन के साथ